भगवान विष्णु हिंदू धर्म में प्रमुख देवताओं में से एक हैं और उन्हें ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। उन्हें अक्सर शंख और चक्र, सुदर्शन चक्र पकड़े हुए दिखाया जाता है और आमतौर पर उन्हें 4 भुजाओं के साथ दिखाया जाता है। विष्णु को हिंदू त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, निर्माता और शिव, संहारक के साथ दूसरा देवता माना जाता है। उन्हें वैष्णववाद में सर्वोच्च देवता भी माना जाता है, जो हिंदू धर्म के भीतर प्रमुख परंपराओं में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि विष्णु ने दुनिया में संतुलन बहाल करने के लिए विभिन्न अवतार या अवतार लिए थे और उनके कुछ सबसे मान्यता प्राप्त अवतारों में राम और कृष्ण शामिल हैं। अपने 10 अवतारों के लिए प्रचलित होने के अलावा उन्हें नारायण, वासुदेव और हरि के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमद् भागवतम, जिसे भागवत पुराण भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के 18 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं, जिनमें 10 अवतार, दशावतार शामिल हैं। अतिरिक्त 14 अवतारों को दशावतार जितनी व्यापक मान्यता नहीं है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने, दुनिया में संतुलन बहाल करने और बुराई को हराने में प्रमुख भूमिका निभाई है। इसके अलावा विभिन्न धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के दशावतार के विभिन्न संस्करणों का उल्लेख है। उदाहरण के लिए कुछ ग्रंथों में बुद्ध का उल्लेख विष्णु के एक रूप के रूप में किया गया है, जबकि कुछ में बुद्ध को बलराम से बदल दिया गया है। आइए क्रम से भगवान विष्णु के 10 अवतारों की सूची देखें और उनके पीछे की किंवदंतियों के बारे में जानें। 1. मत्स्य, मछली अवतार। भगवान विष्णु के 10 अवतार। भगवान विष्णु के दशावतार में पहला अवतार मत्स्य अवतार विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण अवतारों में से एक माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मत्स्य भगवान विष्णु का मछली अवतार है, जो दुनिया को एक बड़ी बाढ़ से बचाने के लिए प्रकट हुए थे। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सत्यव्रत, मनु के नाम से प्रसिद्ध, जब नदी में नहा रहे थे तो एक छोटी मछली उनके पास आई और राजा से उसकी रक्षा करने को कहा। जैसे जैसे मछली बड़ी होती गई, राजा ने उसकी देखभाल की और फिर एक दिन मछली ने राजा से कहा कि बहुत बड़ी बाढ़ आ रही है और उसे खुद को और दुनिया की पूरी आबादी को बचाने के लिए एक नाव बनानी होगी। जब बाढ़ आई तो मछली अपने असली रूप में भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुई और नाव को खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले गई। भगवान विष्णु को अक्सर एक मछली के रूप में चित्रित किया जाता है, जिसके ऊपरी शरीर और भुजाएं मानव हैं। उनके हाथ में शंख और चक्र है। ऐसा माना जाता है कि मत्स्य अवतार की कहानी सृजन और विनाश की चक्रीय प्रकृति और ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाती है। 2. कूर्म अवतार। विष्णु दशावतार के विष्णु के 10 अवतारों में से कूर्म अवतार भी विष्णु के सबसे महत्वपूर्ण अवतारों में से एक माना जाता है। कूर्म भगवान विष्णु का कछुआ अवतार है, जो अमृता का अमृत प्राप्त करने के लिए दूध के ब्रह्मांडीय सागर क्षीर सागर के मंथन में देवताओं और असुरों राक्षसों की मदद करने के लिए प्रकट हुए थे। कहानी में देवता और असुर युद्ध कर रहे थे और देवता हार रहे थे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मदद मांगी, जिन्होंने उन्हें दूध के ब्रह्मांडीय सागर क्षीर सागर से अमृता का अमृत प्राप्त करने की सलाह दी। ऐसा करने के लिए उन्हें एक विशाल मंथन छड़ी और एक धुरी की आवश्यकता थी, लेकिन कुछ भी उपयुक्त उपलब्ध नहीं था। भगवान विष्णु कूर्म विशाल कछुए के रूप में प्रकट हुए और मंथन की छड़ी के लिए धुरी के रूप में काम करने की पेशकश की। तब देवताओं और असुरों ने वासुकी नाग को मथनी की रस्सी के रूप में उपयोग करके समुद्र मंथन किया। समुद्र से कई मूल्यवान वस्तुएं निकली, जिनमें धन की देवी लक्ष्मी और अमृता का अमृत भी शामिल था। कूर्म अवतार की कहानी दृढ़ संकल्प और सहयोग की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। यह सिखाता है कि सबसे कठिन कार्य भी दूसरों की मदद से पूरा किया जा सकता है। 3. वराह सुअर अवतार क्रम से विष्णु के 10 अवतार। भगवान विष्णु के दशावतार में वराह अवतार एक सुअर अवतार है, जिसमें वह धरती माता भूदेवी को हिरण्याक्ष नामक राक्षस राजा के हानिकारक चंगुल से बचाता है। कहानी में भगवान विष्णु वराह के रूप में भूदेवी पृथ्वी को राक्षस राजा हिरण्याक्ष से बचाने के लिए समुद्र में उतरे, जिसने उसे चुरा लिया था और ब्रह्मांड महासागर में छिपा दिया था।
भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को हराया और पृथ्वी को अपने दांतों से समुद्र से बाहर निकाला और उसे उसके उचित स्थान पर पुनर्स्थापित किया। माना जाता है कि यह कथा बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ साथ पृथ्वी के महत्व और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रतीक है। वराह अवतार को ब्रह्मांड को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु की शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में भी देखा जाता है। 4. वामन बौना अवतार। भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा महाबली नाम के एक राक्षस राजा की कहानी बताती है, जो न्यायप्रिय था, लेकिन उसके बढ़ते अहंकार ने उसे देवताओं की सत्ता को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। वामन नाम के एक बौने ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु ने महाबली से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा मांगा, जो 3 कदमों में तय की जा सकने वाली जगह से ज्यादा बड़ा नहीं था। वामन ने भगवान विष्णु के रूप में अपना असली रूप प्रकट किया और 2 विशाल डगों में पृथ्वी और स्वर्ग को कवर किया और महाबली को पाताल लोक में भेज दिया। 5. परशुराम अवतार। दुनिया में संतुलन और न्याय बहाल करने के लिए भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया और भ्रष्ट क्षत्रियों को खत्म करने के लिए निकल पड़े। अपने कार्यों के माध्यम से परशुराम दुनिया में संतुलन और न्याय बहाल करने में सफल रहे और उन्हें एक महान योद्धा और पीड़ितों के रक्षक के रूप में सम्मानित किया जाता है। भगवान विष्णु का यह अवतार सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई और दुनिया में संतुलन और न्याय बहाल करने के महत्व का भी प्रतीक है। उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर लोगों पर अत्याचार करने वाले किसी भी क्षत्रिय को नष्ट कर दिया और ब्राह्मणों को सत्ता बहाल कर दी। उन्होंने कई शक्तिशाली राजाओं और योद्धाओं से लड़ाई की और उन्हें हराया, और कहा जाता है कि उन्होंने कुल 21 लड़ाइयां लड़ी। 6. राम अवतार। भगवान विष्णु का राम अवतार। अयोध्या के राजकुमार राम की कहानी है, जिन्हें 14 साल के लिए जंगल में निर्वासित कर दिया गया था, जहां उन्हें राक्षस राजा रावण द्वारा अपनी पत्नी सीता के अपहरण सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। बंदरों और भालुओं की सेना की मदद से राम ने सीता को बचाया और एक भीषण युद्ध में रावण को हराया और दुनिया में धर्म, व्यवस्था और धार्मिकता को बहाल किया। राम की कहानी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से कही जाने वाली कहानी है और यह प्रसिद्ध भारतीय महाकाव्य रामायण का आधार भी है। इसे कर्तव्य, निष्ठा और भक्ति जैसे नैतिक गुणों और आदर्शों की कथा माना जाता है और यह मानव व्यवहार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। 7. कृष्ण अवतार। भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण वृंदावन में एक चरवाहे समुदाय में हुआ। उन्हें राजा कंस को हराने की भविष्यवाणी की गई थी। कृष्ण ने महाभारत युद्ध में पांडवों के लिए एक सलाहकार और सारथी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंततः उन्हें अपने दुश्मनों कौरवों को हराने में मदद की। उन्होंने भगवद गीता भी दी, जो एक पवित्र हिंदू पाठ है जिसमें नैतिकता, भक्ति और वास्तविकता की प्रकृति पर शिक्षाएं शामिल हैं। जिन्होंने उनके माता पिता को कैद कर लिया था और उन्हें मारने की कोशिश की थी। कंस द्वारा कृष्ण को मारने के कई प्रयासों के बावजूद उन्हें दैवीय शक्तियों द्वारा संरक्षित किया गया और अंततः एक महान युद्ध में कंस को हराया, अपने माता पिता को मुक्त कराया और राज्य में व्यवस्था बहाल की। अपने पूरे जीवन में कृष्ण अपनी बुद्धिमत्ता, बहादुरी और दैवीय शक्तियों के लिए जाने जाते थे और उन्हें हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय और प्रिय देवताओं में से एक माना जाता है। 8. नरसिम्हा, मानव शेर। अवतार विष्णु के रूप। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथा अवतार नरसिम्हा अवतार था, जिसमें विष्णु आधे मानव और आधे शेर के रूप में दिखाई देते हैं। इसके पीछे की किंवदंती हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से भगवत पुराण और विष्णु पुराण में पाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने राक्षस राजा हिरण्यकशिपु को हराने के लिए नरसिम्हा का रूप धारण किया था। राक्षस राजा को अजेयता का वरदान प्राप्त था और वह दुनिया को आतंकित कर रहा था और भगवान विष्णु के भक्त अपने बेटे प्रहलाद को मारने की कोशिश कर रहा था। भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप की छाती को अपने पंजों से फाड़कर उसका वध कर दिया। ये कथा पिछली कथा की तरह बुराई पर अच्छाई की विजय और भगवान विष्णु की भक्ति की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। नरसिम्हा अवतार को अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु की शक्ति और मोक्ष प्राप्त करने में भक्ति के महत्व के प्रतिनिधित्व के रूप में भी देखा जाता है। 9. बुद्ध, गौतम बुद्ध। अवतार। कुछ हिंदू परंपराओं में बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सिद्धार्थ गौतम नाम के एक राजकुमार ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए
अपने शाही जीवन का त्याग कर दिया। विष्णु के एक रूप के रूप में बुद्ध ने प्रेम, शांति और सद्भाव का संदेश फैलाते हुए धर्म, करुणा और अहिंसा का मार्ग सिखाया। ये कहानी आत्मखोज के महत्व और आध्यात्मिक विकास और ज्ञानोदय की खोज में भौतिकवाद की अस्वीकृति का प्रतीक है। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए और सभी को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग सिखाया। ये अवतार भगवान विष्णु का कल की अवतार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार है जो अब भी आना बाकी है। कहा जाता है कि कल की अवतार वर्तमान युग के अंत में प्रकट होगा, जिसे कलयुग के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अवतार राक्षस काली को परास्त करेगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दुनिया में सभी बुराई और विनाशकारी चीजों का अवतार है और दुनिया में संतुलन और धार्मिकता बहाल करेगा। उन्हें अक्सर सफेद घोड़े पर सवार एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता है और कहा जाता है कि उनके पास बुराई को नष्ट करने और वर्तमान युग का अंत लाने की शक्ति है, जिसके बाद दुनिया का पुनर्निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक अवतार या अवतरण का एक विशिष्ट उद्देश्य और मिशन होता है जिसे पूरा करना होता है। मान्यता यह है कि भगवान विष्णु संसार और भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए विभिन्न रूप धारण करते हैं।